प्रिय भक्त और सज्जनों, आज हम ओडिशा की भविष्यवाणी का शास्त्रों से सुनेंगे। कल्कि अवतार प्रभु जी कैसे आएंगे, कलियुग कैसे समाप्त होगा, वो महापुरुष किस किस महालक्षण में जन्म लाभ करेंगे धरती धाम पर, वो कल्कि अवतार प्रभु जी को कैसे अपने अंग में प्राप्ति करेंगे, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास जी की प्रसिद्ध अनादि संहिता भविष्यवाणी का पुस्तक में क्या क्या लिखा गया है, चलिए सज्जनों अब सुनते हैं। तो ये जो बातें लिखा गया है शिव पार्वती संवाद में लिखा गया है। तो माँ भवानी और माँ पार्वती प्रश्न करते हैं, प्रभु शंकर जी उनको उत्तर देते हैं कलियुग की अंतिम समय पर कैसा घटना घटेगा, वो महापुरुष और गुरु कैसे जन्म लाभ करेंगे, वो कल्कि भगवान धरती धाम पर कैसे आएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है शिव पार्वती संवाद में, चलिए सज्जनों सुनते हैं। बोलंती त्रिपुर शंकर सुण भवानी मो उत्तर, तू जहाँ पूछा कलु सही गुपत एहा देवा कही। तो यहाँ पर भविष्यवाणी का शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रभु शंकर जी बोल रहे हैं, हे भवानी और हे पार्वती, आप जो प्रश्न मुझे पूछे हैं चलिए आपको वो उत्तर मैं देता हूँ। ये गुप्त भविष्य वचन है, आप जो प्रश्न पूछे हैं चलिए मैं आपको उत्तर देता हूँ वो प्रश्न की। क्या बोल रहे हैं प्रभु शंकर जी, चलिए सुनते हैं। ए कलिजुग विचक्षण हरिछि सर्व प्राणी मन, सकल घटरे कल्पना माया मोहगो कर ठणा। देव मनुष्य जे गंधर्व पुरी अछंती सर्वठाव, एणुटी शुद्धा शुद्ध अच्छी काले नुहई एहा बाछी। तेणुटी सर्वे जीवे क्षय नूतन होइबे उदय। तो यहाँ पर प्रभु शंकर जी माँ भवानी और माँ पार्वती को बता रहे हैं कि ये कलिजुग विचक्षण हरिछि सर्व प्राणी मन। तो ये जो कलिकाल है, ये जो कलिजुग है, ये विचक्षण है, सर्व जीव जगत की और सर्व विश्ववासियों की, सर्व प्राणियों की मन को वो हरण किया है। इसलिए सकल घट में ये माया मोह ठुना करके और जमा होकर रहा है। देव मनुष्य जे गंधर्व पुरी अछंती सर्वठाव। तो सिर्फ मानव जगत के बारे में नहीं बताया गया है, देवता गंधर्व मनुष्य सभियों में, सभी की मन को ये कलिकाल और ये कलिजुग विचक्षण जो है वो हरण किया है और वहाँ पर माया मोह ठना करके और जमा होकर रहा है। ऐसा यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना अनादि संहिता भविष्यवाणी में बताए हैं। इसलिए एणुटी शुद्धा शुद्ध अच्छी काले नुहई एहा बाछी। तेणुटी सर्वे जीवे क्षय नूतन होइब उदय। तो इसलिए ये जो देव मनुष्य गंधर्व ये सर्व क्षय जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। नूतन होइब उदय, एक नूतन पृथ्वी, नूतन मानव समाज का उदय होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये जो पुरातन है ये सर्व क्षय जाएंगे और नूतन उदय होंगे। स्वयं भगवान मानव के रूप में आकर यहाँ पर नूतन उदय करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्योंकि ये जो मानव समाज है, ये जो जीव जगत है, यहाँ पर सर्वत्र माया मोह आशित होकर रहा है, इसलिए सर्व ससर्व क्षय जाएंगे, ऐसा महापुरुष जी ने यहाँ पर वर्णन किए हैं। बर भेक बाना बही जेहू रहिबे सुण सही, कलिरे देखिबे प्रभुंकु श्री गुरु दया अच्छी तांकु। तो जो लोग भेक बाना बह कर रहेंगे और जिन लोगों के ऊपर श्री गुरु भगवान की कृपा होगी, वही जन जना और वही भक्त भक्ता, वही जन ही रहेंगे और प्रभु को मानव के रूप में दर्शन करेंगे, जिनके ऊपर श्री गुरु की कृपा होगी, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। नहीं तो सभी क्षय जाएंगे, नूतन उदय होंगे। इस जो नूतन उदय होंगे इनमें से ये भक्त भक्ता भी रहेंगे जिनके ऊपर श्री गुरु की कृपा रहेगी, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रसन्न वदन तांकर
तो यहाँ पर वो महापुरुष और श्री गुरु को वर्णन किया गया है। वो श्री गुरु कैसे होंगे, उनका गुण लक्षण कैसा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किए हैं। प्रभु शंकर जी माँ भवानी को बता रहे हैं कि वो जो महापुरुष कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे वो वास्तविक में कैसे होंगे। प्रसन्न बदन तांकर नाही त्रिताप अहंकार, गुण पाशरी अवहरे निष्कामे निज तनु धरे। तो वो जो महापुरुष होंगे वो प्रसन्न बदन की होंगे, सदा वो सुप्रसन्न रहे होंगे और प्रसन्न बदन उनका होगा। ना ही त्रिताप अहंकार, उनके पास कोई गर्व अहंकार नहीं होगा। त्रिताप अहंकार जिसको बोलते हैं उनके पास भी नहीं रहा होगा। गुण पाशोरी अवहरे निष्काम निज तनु धरे, वो अपना गुण को त्याग करके काम में अपना तनु धारण करे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वेद निर्गुण सहित निर्लोभी सुगुण सुचित, तो वो कैसे होंगे, तो वो निर्वेद निर्गुण सहित निर्लोभी सुगुण सुचित, वो निर्वेद में रहे होंगे, वेद से वो बहिर्भुक्त होंगे। निर्गुण, वो गुण से भी बहिर्भुक्त होंगे, वो निर्गुण में रहे होंगे। वो निर्लोभी होंगे, स्वयं भगवान को पाकर भी उनके पास कोई लोभ लालसा नहीं होगा, वो निर्लोभी होंगे। सुगुण सुचित्त का जो चित्त है वो सुचित्त होगा और सुगुणधारी वो होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। सुनतु तांको नाम फी महागुपत ए अटई, तो उनका जो नाम होगा वो महागुपत है, ऐसा यहाँ पर प्रभु शंकर जी ने वर्णन किए हैं। आनकु न कहिबु सती निष्काम भगत विभूति, वो जो भगत हैं वो स्वयं ही विभूति होंगे, निष्काम भगत वो होंगे, उनके पास कोई काम कामना नहीं होगा। वो निर्लोभ होंगे, वो निर्गुण होंगे, वो निर्वेद में विहार करने वाला महापुरुष होंगे। उनका नाम जो है वो महागुपत होगा। वो महापुरुष को यहाँ पर निष्काम भगत विभूति के रूप में वर्णन किया गया है। वो विभूति होंगे, कलियुग में सारा विश्ववासी वो महापुरुष को भजन करके भवसागर से पार हो जाएंगे। वही विभूति, उनका नाम ही विभूति होगा, उनका गुण लीला सब विभूति होगा। वो खुद निष्काम भगत विभूति होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो उनका नाम क्या क्या होगा, यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं। कृष्णदास कृपा सिंधु जानती ब्रह्म ज्ञान आद्यु, जे कृष्णदास कृपा सिंधु जानती ब्रह्म ज्ञान आद्यु, जेहु रघुवर दास ही निष्काम तत्वे से ही रही, जेहु नारायण दास अटे सेहु अलेख सिद्ध चाटे, जानाम नीलाद्रि दासटी से तत्व पादे अच्छी रटी, अनाम दास जार नाम सेहु निष्काम पथे गम्य, जानाम अटे नंद दास जेहु अरूपानंद शिष्य, अच्युतानंद दास जेहु प्रेमांगी भक्त अटे सेहु, आवर पुरस्तम दास से गुरुपादरे विश्वास, आवर नाम ध्यान दास श्री गुरु देवंकर शिष्य, ए दशमूर्ति जान सही अछंती वीरबधु वही। तो यहाँ पर वो महापुरुष की 10 नाम की वर्णन किया गया है। कृष्ण दास वो होंगे, उनके अंग में प्रभु श्री कृष्ण रहे होंगे, इसलिए वो दास भक्त मुद्रा में रहे होंगे, इसलिए उनको कृष्ण दास बोला गया है। रघुवर दास, प्रभु श्री राम स्वयं कल्कि के रूप में आएंगे, इसलिए कल्कि राम आएंगे। वो महापुरुष के अंग में आएंगे, इसलिए वो राम के दास होंगे। रघुवर दास, इसलिए उनको बोला गया है। नारायण दास और नारायण दास उनको भी बोला गया है, ब्रह्म नारायण उनके अंग में रहे होंगे। नीलाद्रि दास उनको बोला गया है, प्रभु नीलाद्रि जिनको प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी बोला गया है, वही नीलाद्रि प्रभु जो हैं, जो कलियुग के अंतिम समय पर कल्कि लीला करने के लिए आएंगे, भविष्य मालिका में लिखा गया है, वही नीलाद्रि की वो दास होंगे, वो महापुरुष। अनाम दास उनको बोला गया है। अनाम, जो अनाम अनाकार है, जो कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, वो महापुरुष के अंग में आएंगे, इसलिए वो महापुरुष उनका दास के रूप में रहे होंगे, सेवक के रूप में रहे होंगे, इसलिए अनाम दास के रूप में उनको यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। अच्युतानंद दास इसलिए बोला गया है कि वो भगवान और जो अच्युत हैं उनको लेकर सदा आनंदित
भाव में रहे होंगे, इसलिए वो अच्युतानंद दास हैं, उनको ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वो प्रेमांगी भक्त हैं, वो अपना प्रेम भक्ति साधना में ही स्वयं भगवान को अपना अंग में पाए होंगे। और पुरस्तम दास, वो जो पुरस्तम है, हमारे श्री क्षेत्र पुरी जगन्नाथ धाम को पुरुषोत्तम धाम भी बोला जाता है, वो श्री पुरुषोत्तम और श्री पुरस्तम की दास होंगे, इसलिए पुरस्तम दास इनको बोला गया है। वो गुरु, जो जगत के गुरु हैं, जगन्नाथ महाप्रभु जी हैं, उनका शिष्य भी होंगे। और उनको ध्यान दास बोला गया है, वो ध्यान कर रहे होंगे, उनके ध्यान में ही स्वयं भगवान धरती धाम पर आएंगे, इसलिए उनको ध्यान दास के रूप में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रभु शंकर जी माँ भवानी को बोल रहे हैं, वो जो महापुरुष आएंगे उनका नाम तो महागुपत होगा, लेकिन उनका नाम क्या क्या हो सकता है? वो भगत निष्काम भगत होंगे, वो भगत निष्काम भगत विभूति होंगे, और वो दास मुद्रा में और सेवक मुद्रा में रहे होंगे, इसलिए उनको कृष्ण दास, रघुवर दास, नारायण दास, नीलाद्री दास, अच्युतानंद दास, नंद दास, पुरस्तम दास, ओ ध्यान दास आदि वर्णन किया गया है भविष्य मालिका में। वो अरूपानंद की शिष्य होंगे, इसलिए 10 मूर्ति धारणकारी वो महापुरुष होंगे। इसी 10 प्रकार दास मुद्रा में वो रहे होंगे। बहुत चमत्कृत ढंग में यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना अनादि संहिता पुस्तक में लिखे हैं। तो ऐसा होंगे वो महापुरुष, ऐसा अलौकिक महापुरुष के अंग में ही कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं भगवान आएंगे। ये महागुप्त संवाद प्रभु शंकर जी माँ पार्वती और माँ भवानी को बता रहे हैं, ये कलियुग की अंतिम समय पर वास्तव में ऐसा होगा। कल की लीला स्वदेहरे अरूप ब्रह्मंक संगरे करिबा निमंते श्री गुरु रखिबे ए भव भयरु। तो कल की लीला खेला स्वदेहरे होगा, तो स्वयं भगवान स्वदेह में आएंगे, कोई अंश कला में कभी नहीं आएंगे, पूर्ण स्वरूप में आएंगे, पूर्ण ब्रह्म के रूप में आएंगे। करिबा निमंते श्री गुरु रखिबे भव भयरु। तो एक मानव को और एक मनुष्य को वो श्री गुरु बुलाएंगे और श्री गुरु बनाएंगे, वो श्री गुरु बनाएंगे। स्वयं भगवान एक मनुष्य को साधना सिद्धि करवा के श्री गुरु बनाएंगे। श्री गुरु का मतलब ये है कि गुरु और गुरु के अंग में ठाकुर जी वही श्री गुरु हैं। गुरु की श्री मंडित करके स्वयं भगवान निराकार ब्रह्म रहे होंगे, इसलिए वो श्री गुरु होंगे और श्री गुरु बनवाएंगे स्वयं भगवान। यहाँ पर वो महापुरुष के अंग में आकर श्री गुरु अवतार कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं भगवान होंगे। और श्री गुरु अवतार क्यों होंगे, श्री गुरु क्यों बनवाएंगे? भव भय निवारण करने के लिए, ये भव को और ये धरती धाम को जो महाप्रलय की भय रहा है, इसी भय को निवारण करने के लिए श्री गुरु प्रकल्प यहाँ पर उत्पन्न होगा और धरती धाम पर स्वयं भगवान रचना करेंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। प्रलय अंगे बंचाइबे एको पादों को ध्यायिथिबे। तो प्रलय से इस पृथ्वी को रक्षा कराएंगे और उद्धार करेंगे। स्वयं भगवान को वो धरती धाम पर लाकर इस पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। निर्वेद साधनारे गसी रात्र दिवस रवि शशि। तो वो निर्वेद साधना में रात्र दिवस रहकर ही स्वयं भगवान को धरती धाम पर लाएंगे। धरती धाम पर लाकर भव भय निवारण करेंगे और भव से और भव को और धरित्री को महाप्रलय की भय रहा है, यहाँ पर वो भव भय निवारण करेंगे, पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे, समग्र विश्ववासियों को काल कबड़ से उद्धार करेंगे। इसलिए वो महापुरुष ही महावंदनीय है। वो महागोपनीय महापुरुष के बारे में ही यहाँ पर स्वयं प्रभु शंकर जी माँ भवानी को बता रहे हैं अनादि संहिता पुस्तक में, और बहुत सारे बातें बताया गया है। तो सज्जनों, आज तो हम भविष्य मालिका से सुने कि वो महापुरुष कैसे आएंगे। कलियुग की महाप्रभाव से मानव नहीं, मानव देवता गंधर्व कैसे माया मोह में ग्रासित
हो चुके होंगे और ये सब पुराना सृष्टि भगवान की क्षय जाकर नूतन सृष्टि आएगा। स्वयं भगवान ही महापुरुष को लेकर नूतन सृष्टि रचना करेंगे, जिनके ऊपर स्वयं भगवान और श्री गुरु की कृपा होगी। वही लोग और वही भक्ता प्रभु को मानव के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में दर्शन करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ वो महापुरुष की 10 महागुप्त नाम को यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ बातें जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, कल्कि लीलाखड़ा में स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वदेह में आएंगे, आकर श्री गुरु रचना करेंगे। श्री गुरु का मतलब यह है कि एक गुरु के अंग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे और श्री गुरु रचना होगा। क्यों श्री गुरु रचना होगा? भवभय निवारण करने के लिए और भव को महाप्रलय से उद्धार करने के लिए ही ये लीलाखड़ा स्वयं पूर्ण ब्रह्म कलिजुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर रचना करेंगे और संपादित करेंगे। इसके बारे में ही स्वयं भगवान यहाँ पर वर्णन किए हैं। शिव पार्वती संवाद के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये जो बातें लिखा गया है महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक में पेज नंबर 20 और 21 पर ही लिखा गया है। तो सज्जनों, जो भी बात हम लोग आप लोगों को बताते हैं, सभी बातों को पुस्तक प्रमाण सहित ही बताते हैं। कुछ मनगढ़ंत बातें यहाँ पर आलोचना और वर्णन किया नहीं जाता है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।